एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती जी ने शिव जी से इच्छा जाहिर की कि चलिए स्वामी, हम पृथ्वी के भ्रमण को चलते हैं। शिव जी ने कहा, रहने दो प्रिय, वहाँ के लोगों का व्यवहार आपको विचलित कर सकता है। पर पार्वती जी जिद पकड़ गईं और उन्होंने कहा, नहीं, हम पृथ्वी भ्रमण के लिए जाएंगे। पार्वती जी की बात मानकर शिव जी बोले, ठीक है, और दोनों ने साधारण वेश का रूप लिया और नंदी पर बैठकर पृथ्वी भ्रमण के लिए चल दिए। अभी वो कुछ दूर ही पर गए थे कि देखा कुछ लोग जा रहे थे। उनमें से एक पुरुष बोला, देखो कैसे निर्दयी औरत और आदमी है, बेचारा बैल वजन के मारे गिरा जा रहा है, इनको उस पर दया भी नहीं आती। ये बात सुनकर पार्वती जी विचलित हो गईं। तब शंकर जी बोले, ठीक है प्रिय, तुम बैठो, मैं थोड़ा पैदल चलता हूँ। अब वो थोड़े दूर चले थे और पार्वती जी बैठी हुई थी नंदी पर और शिव जी पैदल चल रहे थे। तब फिर वहाँ से कुछ लोग गुजरे। उनमें से एक पुरुष बोला, देखो कैसी महिला है, खुद तो आराम से बैल पर बैठी हुई है और अपने पति को पैदल चला रही है, कैसा जमाना आ गया। ये बात सुनकर अब पार्वती और भी विचलित होने लगी। शंकर जी ये बात जान रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। तभी पार्वती जी बोली, ठीक है स्वामी, आप थक गए होंगे, आप कुछ देर के लिए नंदी पर बैठ जाइए, मैं कुछ देर पैदल चलती हूँ। जब पार्वती जी पैदल चलने लगी और शंकर जी कुछ देर के लिए नंदी पर बैठे और कुछ दूरी पर चले थे कि फिर कुछ लोग जा रहे थे। वहाँ पर एक पुरुष बोला, देखो कैसा आदमी है, इतनी अपनी कोमल स्त्री को तो पैदल चला रहा है और खुद आराम से सवारी पर बैठा हुआ है, इसे जरा भी लज्जा नहीं आती है। अब पार्वती जी और शिव दोनों ही बहुत विचलित होने लगे। तो बोले, प्रिय चलो ठीक है, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। अब वो नंदी को लेकर दोनों पैदल चलने लगे। अभी कुछ दूरी पर ही गए थे कि उनमें से एक आदमी बोला, देखो कैसे मूर्ख स्त्री पुरुष हैं, साथ में सवारी है और खुद पैदल चल रहे हैं। ये बात सुनकर शिव पार्वती एक दूसरी तरफ मुस्कुराए। तब शिव जी बोले, प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, संसारिक लोगों का व्यवहार तुम्हें विचलित कर सकता है। यहाँ आप कुछ भी कीजिए, कितना भी अच्छा कीजिए, पर लोग उसमें बुराई ढूंढ ही लेते। इसलिए खुद को अच्छा बनाइए, अच्छा रहिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों को कुछ कहना है, कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप खुद को सुधारिए, लोगों के बारे में मत सोचिए, खुद अच्छे बने रहिए, बाकी सब भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए, वो सबको सही राह दिखाएंगे। जय महाकाल।